ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। कई बार हम अपने जहन में, अपने मन में बहुत कुछ सोचते हैं और एक दायरा, एक सीमा हम अपने मन में, अपने हृदय में बना लेते हैं और हम ये सोचते हैं ना इससे कुछ बड़ा है और ना इससे कुछ छोटा है, और जितना कुछ हमारे मन में चल रहा है इतना ही है। और नतीजा ये होता है हम हारने लगते हैं। जब हमारे मन का वो कटिबंध, मन का वो दायरा जब टूटता है तो अक्सर लोग बड़े निराश हो जाते हैं, कहते हमने सोचा तो ऐसा था लेकिन हो ऐसा गया। ठीक है ना प्रेमलता दीदी? सपने तो हमने ये देखे थे और ये योजना बनाई थी लेकिन ये टूट गई। जब हम संसार में थे, इस भेद को अब मेरे और आपको समझना है। ये अंतिम समय है, अपने आप को तैयार करें। वचन के अनुसार यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं, प्रत्येक वो चीजें पूरी हो रही है। इसीलिए मैं आज यहां पर खड़ा हूं। वो आता तो मुझे अभी ले जाता, लेकिन वो आने वाला है। वो शायद मेरे और आपके लिए, जिन्होंने अपना समय दिया है, अपना दान दिया है, अपनी गवाहियां दी हैं, और जो आज यीशु के नाम से जाने जाते हैं। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो रह गई हैं ठीक होने के लिए। दृढ़ और मजबूत संकल्प के साथ आप उठिए और कहिए, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार अपने आप को बनाऊंगा। और जिस दिन आप अपने मन में ये ठान लोगे कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे वचन के अनुसार बनाऊंगा, मैं आपको बताऊं, दुनिया का बड़े से बड़ी ठोकर, दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, अफवाहें, लोगों की बातें आपको कभी डमाडोल नहीं करने पाएंगी, क्योंकि आप वचन के अनुसार तैयार हो रहे हो। और वचन में वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आपके जीवन में होने वाली हैं या हो रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन दो तरीके के लोगों का जिक्र करता है, एक संसारिक लोगों का और एक संसार से निकलकर प्रभु में आए हुए लोगों का। और ये भी जिक्र करता है कि संसार में रहने वाले लोगों का क्या हश्र होगा, और ये भी जिक्र करता है कि जो प्रभु में होंगे उनका क्या अंजाम होगा। आप मत घबराओ, ये वो किताब नहीं जो किसी मनुष्य ने अपने मन से लिखी हो। मैं आपको बताऊं, लूका उसके 16वें अध्याय में एक जिक्र मिलता है एक धनवान और एक गरीब बीमार लाजर का। मालूम है आपको? एक दिन वो बीमार लाजर जो उस धनवान की देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, वचन बताता है, मैं सोचता हूँ शायद 16वें अध्याय के 19वें पद से ये सारी घटना मिलती है। जो कुछ उस धनवान के मेज से गिरता था, मैं इस बाइबल की कीमत आपको बता रहा हूँ, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बता रहा हूँ। गिरता था, चूर चार खाता था, लिखा है कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे। एक दिन वो मर गया। ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लिखा है फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। प्राची, इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। सभी लोग रिप्लाई करेंगे, बोलना चाहिए सबको, गूंगे नहीं बनेंगे सब। जब मैं बोलता हूं तो आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, यस या नो, ठीक है ना? क्योंकि जब अपन बोलेंगे तभी तो वचन अपन को आएगा ना। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 8, 8 4 रटाया जाता, तो हमें पहाड़े याद हो जाते और सारी जिंदगी हमें ये पहाड़े याद रहते। अगर हम वचन को बोलेंगे नहीं तो हमें याद ही नहीं होगा। मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। कोई भी इस दुनिया में अमर होकर नहीं आया है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या दुनिया के किसी भी बिरादरी या किसी भी धर्म का शख्स हो, एक दिन सबको मरना। कोविड आया, सब जातियों से लोग मरे, धनवान भी मरे, गरीब भी मरे, पक्षपात नहीं हुआ। सबने दावा किया मेरा प्रभु अच्छा है, मेरा प्रभु अच्छा है। अनुष्ठान, तमाम प्रकार की कोशिशें करी, दुआएं हुई, तमाम प्रकार से जैसा लोगों को आया उन्होंने इस बीमारी से बचने के लिए तमाम प्रकार के उपाय किए, लेकिन जिसे जाना था वो तो चला गया। एक दिन ये धनवान भी मरा, और इसके लिए भी लिखा है कुछ दूसरे फरिश्ते आए
उसे उठाकर नरक में डाल दिया। नरक जहां पर दया नहीं है, नरक जहां पर दांतों का पीसना और रोना है, और एक शब्द आया, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। इतना पीड़ादायक वो जगह है जहां पर तनिक भी मर्सी नहीं है, तनिक भी ग्रेस नहीं है। आप ये सोचें, आज हमें मौका मिल रहा है पर नरक में मौका नहीं है। नरक में प्रभु की कोई दया नहीं है, क्योंकि नरक में वो ही जाते हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन की अवहेलना करी, अनसुना किया, अनदेखा किया या टाल दिया और उसके अनुसार नहीं चले। बाइबल बताती है उनके लिए नरक लिखा, शैतान और उसके दूतों के लिए नरक बनाया गया था, लेकिन नरक अब उनके लिए भी है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। वो भी मरा और वहां पर गया। आपको मालूम है, खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है जब उसने दृष्टि करी तो आंखों से क्या देखता है कि लाजर जो मेरी देवड़ी पर पड़ा रहता था वो इब्राहिम की गोद में एक उम्दा अच्छे स्थान पर है, मैं और यहां पर मैं तड़प रहा हूं। उसने निवेदन किया, हे पिता इब्राहिम, लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली का एक सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को तर करे, क्योंकि यहां मैं बड़ी पीड़ा में तड़प रहा हूं। आपको मालूम है, इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, ये संभव नहीं कि यहां का शख्स वहां जा पाए या वहां का शख्स यहां पाए, क्योंकि हमारे दरमियान एक ऐसा गड्ढा है जिसे कोई लांग नहीं सकता। हे पुत्र, तूने अपने जीवन काल में बहुत अच्छी चीजों का भोग विलास किया, सुख से रहा, लेकिन मेरे दास लाजर ने नहीं। अब ये मेरे पास है। तो मालूम वो क्या कहता है? आप अपनी निगाहें वचन पर लगाइए, देखिए आपको मिलेगा। मैं चाहता हूं आप वहां से पढ़े कि जहां पर ये लिखा है, यहां से किसी को भेज दे। कौन सी वर्ष है? हाँ, 27 वर्ष। पढ़िए बेटा। उसने कहा उसने कहा तो हे पिता, उसने कहा, हे पिता, तो है पिता, हे पिता, हाँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मुझे मेरे पिता के घर भेज। कि यहाँ से तू किसी को मेरे पिता के घर में भेज दे। भैया और जोर लगा के थोड़ा पढ़िए। हाँ। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। सभी भाई बहन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। आगे, वह उसके सामने, मेरे 5 भाई हैं, उसके आगे पढ़िए, मेरे 5 भाई हैं, वह 5 भाई हैं, उसके आगे पढ़िए भैया। वह उसके सामने, कोई और पढ़े। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, वो इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। इसका मतलब कि नरक में मरते नहीं है, क्या होते हैं? पीड़ा है, तड़प है। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर आपने डर कर यीशु मसीह को ग्रहण किया तो कुछ नहीं मिलेगा। ये अनुग्रह है मेरे और आपके ऊपर कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम उसे ग्रहण करें और एक सत्य जीवन जिए, सच्चाई से आगे बढ़े, यहां पीड़ा में ना आए। आगे बहन। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। क्या कह रही हो बहन? क्या लिखा है? उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। किसकी पुस्तकें हैं? भविष्यवक्ताओं। कहाँ है भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें? कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है? ये आपके हाथ में है। मैंने आपको बताया नहीं भविष्यवक्ताओं की कितनी किताबें हैं? बड़े भविष्यवक्ताओं की कितनी है? 5। यशाया, यिर्मयाह, यशकेल, डैनियल 4। और छोटे भविष्यवक्ताओं की कितनी किताबें हैं? 12। और मूसा की कितनी किताबें हैं? 5। और भजनों की कितनी किताबें हैं? यहां पर इब्राहिम स्वर्गलोक से कह रहा है, क्या कह रहा है? कि उनके पास तो मूसा 5 किताबें आ गई, मूसा और सारी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। ये आपके पास है बाइबल। इसी किताब का जिक्र हो रहा, कहां से हो रहा है? कहां से हो रहा है? कहां से इब्राहिम बोल रहा है? बताइए। हाँ, गवाही दे रहा है वो। आपके पास उड़ता उड़ता इंजन नहीं आएगा और कहेगा कि बहन की तुम्हें खुदा ने चुना है, चले जाओ।
ये किताब है जो मैं आज बता रहा हूं जिस पुस्तक से, इसमें सामर्थ है। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठाइए जरा, खूब पढ़िए। इब्राहिम ने कहा उनके पास मूसा और नबियों की किताबें हैं, जब वो उनकी नहीं सुनते। मैं किसी लालच में आपको सुसमाचार नहीं सुना रहा हूं। मेरा प्रतिफल मेरे प्रभु ने सुनिश्चित कर दिया है कि जब मेरा बेटा राजू मेरे पास आएगा तो मैं उसे क्या दूंगा। मेरी फिक्र मत करो। जब यीशु क्रूस उठाकर गलगता नामक पहाड़ी की ओर चला जा रहा था, तो लिखा वो बहनें, वो स्त्रियां जो उसके संग सेवा में रहा करती थी, कपड़े सिला करती थी, यीशु को खाना खिलाया करती थी। किसी को दुष्ट आत्मा से आजादी मिली थी, किसी को बीमारी से आजादी मिली थी। यीशु क्रूस उठाते उठाते गिर गया। वो बहनें सब उसके पास आ गई, रोने लगी। यीशु ने कहा, हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए विलाप मत करो, लेकिन अपने लड़कों के लिए विलाप करो, उनके लिए रो, क्योंकि यदि उन्होंने हरे के संग ऐसा किया तो सूखे के संग क्या कुछ ना करेंगे। खुदा के लोगों, ये किताब हमें इसलिए मिली है कि हम इसे पढ़ें और पढ़कर समझें और समझकर हम इस पर विश्वास करके आगे बढ़ें, इसे अपने जीवन में लागू करें। आप 1, 2, 3, 4 कितने भी बपतिस्मे ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे। आप कितना अच्छा गीत गाने वाले हो, आप कितना अच्छा दान देने वाले हो, ये सब कुछ व्यर्थ है अगर आप वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे। और उस गोद में जिसमें लाजर था, इब्राहिम ने कहा उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। ये किताब हमारे लिए सफिशिएंट है, एक पूरक है जिसमें जीवन की बातें हैं और जैसी है वैसे ही हमारे लिए लिखी गई है, कुछ छिपाया नहीं गया है। हमें इसे समझना है। ये भूत भगाने के लिए, शैतान को हराने के लिए नहीं है ये किताब कि किसी में दुष्ट आत्मा आ जाए तो आप बाइबल मार मार के दुष्ट आत्मा निकालो। नहीं, ये वचन इसलिए है ताकि हम इसे पढ़ें, समझें और अपने जीवन में लागू करें। बहन पढ़िएगा जरा मेरे लिए एक आयत को, रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ें। रोमन्स चैप्टर 9 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। कोई भी भाई बहन पढ़े? यही नहीं, हाँ, परंतु जब रेबेका भी एक से नहीं, आप थोड़ा सा अलग चले गए मैं सोचता हूँ। रोमियो कोई पढ़ रही? गलत क्यों पढ़ी? मैं सोचता हूँ 10वां अध्याय पढ़ रही, 10 का 9 पढ़ रही, 10 का 9 रोमियो 10वां कि अध्याय। यदि तू सुनिएगा, इस वचन के लिए लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, कि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे और अपने मन से विश्वास करे। सुनिएगा, उद्धार दुकान में, बाजार में, कर्म कांडों के द्वारा नहीं मिलता, शरीर को पीड़ा पहुंचाकर नहीं मिलता। उद्धार कोई वस्तु नहीं है कि हम उसे उठाएं और अपने संग ले जाएं। उद्धार हमारे मानवीय जीवन का एक पूरा पूरा अंगीकार है, जिस पर स्वर्ग की दृष्टि होती है, जिस पर बनाने वाले की दृष्टि होती है। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट बात बोलकर फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और वो अंगीकार जो हम अपनी जुबान से कहते हैं, बाइबल में लिखा है, तो अपनी जुबान के द्वारा दोषी और अपनी जुबान के द्वारा निर्दोष ठहरेगा। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, ये उसके समय के लिए है। और बाइबल में ये भी आपने पढ़ा होगा याकूब की पत्री में कि कर्म बिना विश्वास क्या, हाँ बोलिए, मरा हुआ है। क्या है? बोलिए क्या है? मरा हुआ है, मुर्दा है। बिल्कुल सुन होकर मत बैठिए कि भैया बोल रहे हैं तो बस हम सुन रहे हैं। बिल्कुल अलर्ट होकर बैठिए। सुन होकर बैठने वाला एक जगह कान लगा रहता, सुनता रहता, लेकिन अलर्ट होकर बैठने वाला सवालों के उत्तर देता है, ठीक है ना, जवाब देता है। हेलो भैया, हेलो दीदी, हाँ बताइए। बिल्कुल अलर्ट होकर बैठिए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं
तो अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं। खुदा का दास आपसे पूछता है, नाम लेकर मेरी बहन, मेरे भाई, क्या तुमने अपने पापों की क्षमा मांगी है? क्या आपको विश्वास है कि यीशु ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है? क्या आपने पछताव किया है? और साथ में ये भी पूछता है, क्या तुम खुदा के कलाम उत्पत्ति उसके पहले पद से लेकर प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के अंतिम आयत तक विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास करते हो कि यीशु दोबारा बादलों पर आपको लेने के लिए आने वाला है? आप कहते हो, जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। तब खुदा का दास कहता है, हम आपके इस विश्वास के अनुसार आपको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया। और यही सुमन पढ़ रही है, बहन पढ़ी है जोर से, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। ये यहाँ अंगीकार नहीं है। अगर कोई बीमारी में यहाँ पर आए, कैंसर हो, लकवा हो, दुष्टात्मा सताती हो, मैंने कई बार उनसे पूछवाया, माइक पे भी पूछा, वो कहते हैं हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। वो एक बीमारी की चंगाई के लिए वो टेम्परेरी बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं। यीशु अच्छा कर देता है क्योंकि वो दयालु है, उसके नाम में सामर्थ्य है। पर ये उद्धार का विश्वास नहीं है, ये उद्धार का अंगीकार नहीं है। उद्धार का अंगीकार अलग है, और ये एक ऐसा अंगीकार है जिसे हमें सदा स्मरण रखना है कि हमने वचन के अनुसार लिया है। ये बाइबल में लिखा है, जो इब्राहिम की गोद में लाजर बैठा था, जो उस समय जिक्र बता रहा था कि उनके पास मूसा और नबियों की किताब है, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। किससे? अपने मन से विश्वास करे। यही मन भटकाता है और यही मन विश्वास को लाता। बहन यहाँ निशान लगा रही है, कोई बहन निकाले नीति वचन 4 अध्याय 23वां पद पढ़ो। नीति वचन 4 अध्याय 23वां पद जल्दी से निकालिएगा। देखिए कितना सुंदर। जब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा। हाँ, नीति वचन 4 अध्याय 23वां पद पढ़ रही बहन, 4:23। सबसे अधिक अपने मन की हम किसकी रक्षा सबसे अधिक करते हैं? आप सोचो जरा। नहीं करते हो आप? किसकी करते आप बताओ मुझको। हाँ, बड़ी बुआ जी बता रही शरीर की। और बताइए किसकी रक्षा करते हैं शरीर के अलावा? हाँ, घर परिवार की। और बताइए? धन की। वेरी गुड, धन की। और बाइबल में लिखा है, तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करो जिसे चोर चुराते हैं, लेकिन तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना चोर चुराते और ना काई बिगाड़ती है। और किसकी रक्षा करते हैं? मोबाइल की, पर्स की, अपनी शक्ल की, अपने संसाधन की, घर की, अपने बच्चों की। लेकिन बाइबल बताती है ये सब एक दिन दुनिया में छूट जाने वाला है, रह जाने वाला है, और एक दिन आप अकेले हो जाओगे। दुनिया का सबसे सफलतम बादशाह, जिसका नाम अलेक्जेंडर या हिंदी में कहते हैं सिकंदर महान, जब वो मरने वाला था, जिसने पूरी दुनिया पर सबसे अधिक राज्य किया, यूरोपियन कंट्री में भी और एशियन कंट्री में भी चारों तरफ विद्यमान था, अंतिम क्षण उसके थे। वो अपने घराने के लोगों को, अपने सिपह सलारों को बुलाता है और कहता है, जब मैं मरूं तो मेरे हाथ को मेरे कॉफन बॉक्स से बाहर निकाल देना और मेरी मुट्ठियों को खोल देना, क्योंकि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। सब धरा रह जाएगा। जिसकी आप हिफाजत कर रहे हो, जिस पर आप भरोसा रख रहे हो, सब रह जाएगा। बाइबल बताती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। यही हमें नरक की ओर ले जाता है और यही हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। और बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। और इसीलिए बाइबल बताती है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। क्या विश्वास करे? कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय। हालेलुया। हालेलुया। ये आपका अंगीकार हमेशा होना चाहिए।
बपतिस्मे के समय भी होना चाहिए, और जब आप घर में हो, जब आपको लगने लगे मैं अकेला हूं, मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूं, मेरा यीशु, मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा स्वामी, मेरा उद्धारकर्ता मेरे साथ है। जब आप बोलोगे तो माहौल बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग स्वर्ग आपके फेवर में काम करने लगेगा। देखिए वहां पर एक्सप्लेन किया है, आगे पढ़िए बहन। क्योंकि धार्मिकता के लिए, क्योंकि धार्मिकता के लिए, धार्मिकता का सब मालूम है ना आपको, डेफिनेशन, परिभाषा, धार्मिकता की परिभाषा क्या है? राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर से सही संबंध। अब पढ़िएगा बहन, क्योंकि धार्मिकता के लिए अर्थात परमेश्वर से सही संबंध के लिए मन से विश्वास किया जाता है, हाँ, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। समझ गए ना? आपका तार जुड़ जाएगा ऊपर, आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा परमेश्वर से। आप मत सोचो कुछ भी, ये मन धोखा देने वाला है, शक, डर और भय लाने वाला है। आपकी जिंदगी में एक पल भी कोई इंसान नहीं बढ़ा सकता और ना घटा सकता। बाइबल में लिखा, उनसे भयभीत मत हो, पर उससे भयभीत हो जो हमें नरक से बचा सकता है। उनसे भयभीत मत हो जो हमारे शरीर को हलाक कर सकते हैं। अपने रिलेशन को अपने खुदा से सही करें। उसे आपका पता मालूम है, लेकिन आपको उसका पता नहीं मालूम है, और उसका पता खुदा के कलाम में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मुंह से, मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से। ये है हमारा संबंध हमारे प्रभु से। ये है निचोड़ जो परमेश्वर के वचन का है। हम देखें, हम चेक करें, हम कहाँ हैं। प्रभु हमारे मनों से बड़ा है। याद रखो, हम थोड़ा सोच सकते हैं, थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा जान सकते हैं, लेकिन वो तो अगम्य है, बहुत बड़ा है। साहब, आपके शरीर की लंबाई हो सकता मेरे बराबर 6 फुट हो, लंबे चौड़े तंदुरुस्त हो, लेकिन आपको मालूम है आपके जैसे बहुत सारे इंसान हैं जिसे उसने शरीर अता किया। सोचिए, जब उसने दुनिया के इतने लोगों को शरीर अता किया, उसका शरीर कितना बड़ा होगा। जब आप अपनी संकुचित बुद्धि से कुछ प्लानिंग करके, सोच करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, सोचिए उसके पास बुद्धि का कितना अगम्य रूप होगा जिसने सारी दुनिया को बुद्धि बांटी। सोचो जरा, लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी। खुदा की कलाम में लिखा है, जिसे मैं आज बता रहा हूं, मत निर्बल हो, मत घबराओ, मत परिस्थितियों से जूझो। प्रभु आपको लेकर आया है, और इसलिए नहीं लाया है खुदा के लोगों की आपको सिर्फ चंगाई दे, आपको नौकरी दे, आपकी शादी कराए, या जो संसारिक लोगों की अभिलाषाएं उससे वो आपकी पूरी करे। नहीं, वो आपको अपने पास उद्धार के लिए लाया है, और सही और पूरा उद्धार करने की सामर्थ्य उसके पास है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, और उससे कहें, प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, मुझे तू ग्रहण कर। मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूं। मैं अपने मुंह से इस बात का इकरार और अंगीकार करती हूँ कि यीशु आपके परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, परमेश्वर ने तुझे मुर्दों में से जिलाया है। मैं अपने मन से इस बात को मानता हूँ कि आप ही मेरे प्रभु हैं। खुदा मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। प्रभु मुझे अपने हाथों में ले और मुझे अपने जैसा बना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन सुमन से कि आगे आकर सभी के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें, और उस हर एक उन लोगों के लिए जिन्हें प्रभु ने अपने उद्धार के लिए बुलाया है, प्रभु उनका पूरा उद्धार कर सके, पूरी उन्हें नजात बख्श। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अच्छी संगति के लिए प्रभु जी, अच्छे वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद
थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सुनाश्री प्रभु अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर, इस सच्चे प्रभु जी कि आपने हम सबको पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए चुना है प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सबको पिता परमेश्वर वचन से और परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, कि ताकि प्रभु जी हम हर दिन प्रभु वचन के अनुसार प्रभु हम अपने आप को जांचे पिता परमेश्वर प्रभु, और उन पर पिता परमेश्वर चलने के लिए सहायता हो, मदद कर पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो, ताकि प्रभु जी प्रभु हम पिता परमेश्वर अधूरे नहीं बल्कि प्रभु पूरी रीति से प्रभु वचन के अनुसार अपने आप को बना सके प्रभु जी। हाँ प्रभु ये हम जानते हैं प्रभु कि हम मनुष्यों से तो नहीं हो सकता प्रभु जी। प्रभु पवित्र आत्मा हम सबके पिता परमेश्वर जितने प्रभु जी आपके पीछे चलना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा, आपने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की प्रभु, आपने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हाँ प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि जो जो पिता परमेश्वर अपने मन से पिता परमेश्वर विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है कि हमारा प्रभु प्रभु ही यीशु मसीह है प्रभु, वो ही हमारा उद्धार करता है। तो होने दे प्रभु हम सबको प्रभु आत्मा में तैयार कर प्रभु जी, कि ताकि प्रभु हम सब प्रभु अपने जीवन को प्रभु आपके वचन के अनुसार बनाने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कर पिता परमेश्वर प्रभु हमारे बीच में प्रभु जी, यदि कोई बीमार है पिता परमेश्वर तो होने दे प्रभु अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर प्रभु, उसे छू कर प्रभु चंगा करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि ताकि प्रभु और प्रभु जी उनके कान तक प्रभु आपका जो नाम पहुंचा है प्रभु, वो उस नाम के द्वारा प्रभु वो पिता परमेश्वर चंगे हो प्रभु, वो तेरी महिमा करने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। अपने लोगों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अपनी कलीसिया के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरी महिमा हो प्रभु, अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, हमारी कलीसिया के जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनको पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि से प्रभु, अपने ज्ञान से प्रभु, अपनी समझ से भरिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि हर दिन पिता परमेश्वर वो आपके भय में प्रभु अपने जीवन को बढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। हाँ प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, एक एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और आगे के समय को तेरे हाथों में देते हो। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को अपने जीवन उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं।